अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैध सुलैरी। आज हम बात करेंगे एससीसीपी में जो नया सिस्टम आया है ईजेड फाइल सिस्टम, इस ये क्या है, तो इस हवाले से क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, जो जो चीज़ें हैं आप, और कंपनी का एक नेम रिज़र्व भी करके देखेंगे कि इसमें कैसा नेम रिज़र्व होता है। तो सबसे पहले ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि एससीसीपी में जाते हैं तो इधर एक फ़ाइल इधर आ रहा होता था ई एससीसीपी का, कि ई फाइल की हमने जो करनी है। तो अब इसमें उन्होंने चेंज करके ईजेड फाइल कर दिया, तो हम ईजेड फाइल पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट आ जाती है leaps.sccp.government.pk आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह कोई इसका क्या कहते हैं इंटरफेस है। तो इसमें आप अपना सबसे पहले लॉगिन करेंगे जी। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कोई इस तरह इंटरफेस आ जाता है। आपने लॉगिन करना है, साइन अप करना है, या जो आपका ये करना है। जी, मेरा लॉगिन मौजूद है, तो इसमें आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं। यानी कि जो लोग आप ऑलरेडी आपने जो e.scp में रजिस्टर्ड है वही इनका लॉगिन सबका इधर ही होगा, वही वो अपना पासवर्ड ये सारा कुछ लगाएंगे तो इधर इनका लॉगिन आ जाएगा। जी, इसके लिए आपने वही पासवर्ड जो इस e.scp का है वो आपने लगा देना है। तो आपके सामने ये इस तरह का एक इंटरफेरेंस आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अभी ये बिल्कुल नई लुक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है कि क्या क्या करना है इस बारे में, फिर भी आपको जितना कि मैं नॉलेज आपको दे सकता हूँ मैं इस वाले से दे देता हूँ। तो इसमें ये राइट साइड पे कुछ आ रहा है जो ऑलरेडी आपके टास्क है, कोई नोटिफिकेशन, कोई इवेंट नोटिस, ये सारा कुछ आपका आ रहा है इधर। ये प्रोफाइल है, अगर प्रोफाइल में आपको कोई चेंजिंग करनी है तो आप ये अपनी अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड, पिन कोड, एवरीथिंग इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो जो आप अपनी आपके एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो आप बता दें। जैसे मेरी एक ड्राफ्ट में पड़ी है और 15 अप्रूव्ड है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अंडर रिव्यू नहीं है, पेमेंट सबकी क्लियर है। तो ये सारा कुछ इस तरह ये भरा हुआ है। तो अभी हम एक नेम रिज़र्व करते हैं। नेम रिज़र्व के लिए आपको मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो इससे पहले ये कि स्विच टू ई सर्विसेज भी अगर आप पुराने पोर्टल पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से पुराने पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही अभी उसके ऊपर, वो आपको इधर जाके एरर देता है। तो ई सर्विसेज में आप क्लिक करने से कंपनी का हमने नेम रिज़र्व करवाना है, नेम रिज़र्व पे हम क्लिक करते हैं। तो यही वो 3 तरीके बता रहा है कि आपने कंपनी का नेम रिज़र्व करवाना है, नेम का रिज़र्व एंड इनकॉर्पोरेट करवाना है, या एग्जिस्टिंग कंपनी का करवाना है। अभी हमने नेम रिज़र्व पे करना है, तो इस पे हम सिंपल क्लिक करेंगे तो हमसे ये आगे पूछ लेता है कि कौन-कौन सी कंपनी है, आप किस में करवाना चाह रहे हैं। अभी तो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं प्राइवेट लिमिटेड में करूँगा। तो आगे से वो मज़ीद पूछा लिमिटेड बाय शेयर है या अनलिमिटेड हैविंग शेयर है। तो हमारे लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, तो हम इस पे प्रोसीड करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसने मुझे इसकी थोड़ी-सी डिटेल बता दी है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये सारा कुछ आपने इसमें करना है। यानी कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये बाबरी, यानी कि अगर इसको पढ़ें तो आप ये सारा कुछ गाइडलाइंस कंप्लीट इस पे बड़ा अच्छा उन्होंने दिया है कि आपको कंप्लीट गाइडलाइंस साथ साथ प्रोवाइड कर देगी। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो सबसे पहले जो आपने कंपनी करवानी है वहाँ पे इस पे आपने क्लिक करना है कि आपने कौन सी कंपनी लिखनी करनी है। यानी कि जो आपने कंपनी करना है पहले उसका नेम चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। पहले इस तरह नहीं होता था, आप डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करते थे और आप उसमें क्या कहते हैं चले जाते थे और नेम लिख देते थे, और बाद में जाके वो आपको बताता था कि नेम अवेलेबल है या नहीं। तो पहले मैं इस पर लिख देता हूँ जी। ये एक मैं कंपनी अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको चेक करते हैं क्या आया कि ये अवेलेबल है या नहीं। पीकमेंट सोल्यूशन, तो हम चेक अवेलेबिलिटी करेंगे तो वो आप इधर क्लिक कर देगा क्या आया कि ये अवेलेबल नाम है, यानी कहता है जी कोई इस तरह का नाम मिलता जुलता नहीं है, आप पर क्या कहते हैं इसमें एक कंपनी का कर सकते हैं अप्लाई। तो इसके लिए मैं प्रपोज करूँगा। इसमें प्रपोज करने के बाद वो मुझसे आगे ये नाम उसने खुद ही रख लिया। दूसरा मुझसे कह रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट एविडेंस उनके लिए ज़रूरी है कोई ऑलरेडी आप कोई सिमिलर नेम अप्लाई करना चाह रहे हो, या कोई ऑलरेडी आपकी कोई रजिस्टर्ड है, कोई सब ऑर्डरिंग कंपनीज का समटाइम करते हैं तो उसमें ये करते हैं। तो उसमें कोई खास इसका आपका कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो आप करना चाहें तो कर दे दें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। आगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेशन वो इसी तरह ही है, तो हम इसमें सिंपल IT बेस लिख देते हैं। आप अपने मुताबिक सारा लिखें। तो हम IT बेस करके इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये इसने मुझे ओके दे दिया। ओके करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद उसने सेक्टर पूछा कि किस सेक्टर में आप करना चाह रहे हैं। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे। इसका सब सेक्टर भी अलाइड में ले जाएंगे। अलाइड लेने के बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, हम इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जी, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाता है। ठीक है, ये आपको 4 उसने प्रोसीजर बताए हुए हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन, पे फी और अप्रूवल बाय SCCP। तो अभी हमारा पहला प्रोसीजर पे हम हैं, तो इसमें उसने एक दफ़ा फिर कहा कि चेक आप कर लो कि आपका यही है पीकमेंट सोल्यूशन। ठीक है, IT बेस्ड कंपनी।
तो अगर आप इसके अलावा भी 2 नाम प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको ही नेक्स्ट करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है क्या कि आप अपना फॉर्म रिव्यू भी अपना कर सकते हैं कि आपने क्या इसमें है, क्या किया, क्या क्या लिखा है, क्या नहीं है। मसलन आप इसमें रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो पहले ये नहीं होता था। तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें सारा उसने आपको डिटेल मेंशन कर दी है कि आप कंपनी का नेम रिजर्व करवा रहे हैं, पीकमेट सोल्यूशन है आपकी कंपनी का नाम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल इसमें बड़ी तफसीलन बयान कर दी गई है उन्होंने जी। उसके बाद पहले करने के बाद हम अपना इसमें उसने अपनी ऑप्शन है जो आप यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें से आप करेंगे, अपना आपने डिटेल मेंशन करनी है सारा कुछ, क्या कि ये क्या क्या आपके आ रहे हैं। यानी कि जो जो आपने जो अप्लाई करेगा ना बंदा, उसके ये सारी क्या कहते हैं डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं। तो अभी हम इसको फिल करते हैं डिटेल को, फिर देखते हैं कि क्या आगे चलता है जी। आपने अपनी ये डिटेल सारी मेंशन कर दी, जिसमें आपने वो आपसे क्या कहते हैं आपका नेम, मिडिल नेम सारा कुछ पूछेगा। तो उसके बाद उसके सारा कुछ पूछने के बाद आपने एड्रेस मेंशन कर देना। मेंशन के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, ये आपका प्रोसीजर साथ साथ सेविंग पे जा रहा है। तो सेविंग पे जाने के बाद आपसे मज़ीद एक दफ़ा उसने पूछ लिया कि आप इसी क्लास में रहना चाह रहे हैं, तो हम इसकी क्लास में रहेंगे। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है जी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आपके क्या, ऑथराइज इंटीमेशन, प्रपोज सब्सक्रिप्शन, हम ऑथराइज। तो अभी हम चलो प्रपोज सब्सक्रिप्शन में जाके अभी क्लिक करते हैं, तो गलत है लेकिन ऐड कर देते हैं इसमें। तो करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो अपनी इसमें पिन कोड लिखेंगे तो इसको सेंड कर देंगे जी। हमें पिन कोड आ चुकी है, तो हम पिन कोड इसमें लगाते हैं नया जो हमारे पास आ गया जी। पिन कोड वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाइड होने के हम इस प्रोसीजर को सबमिट कर देंगे जी। अब क्या कहते हैं एप्लीकेशन नंबर उसने ये मेंशन कर दिया और कहता है जी आपको ये पेमेंट आप इसको पे करें। तो पे करने के लिए हम इस पर अब जाते हैं और देखते हैं पेमेंट का प्रोसीजर क्या है इसमें। तो अभी हमारे पास कोई इस तरह का यार है, कहता है डेबिट कार्ड से करनी है या आपने वन बिल से करनी है। तो पहले जैज़ कैश उसकी भी ऑप्शन होती थी, आप यहाँ से क्लिक कर देते कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वन लिंक से भी हम चेक करते हैं। वन लिंक पे क्या आ रहा है, उस पर 7 रुपये डेबिट कार्ड से ले रहा है, और वन लिंक से कितने लेता है, मेरे ख्याल से 25 रुपये लेगा इससे। हाँ, वन लिंक से 25 रुपये लेगा। तो वन लिंक से आप डेबिट कार्ड से आप अपना बैंक से पे करेंगे, तो वन लिंक से मेरे ख्याल से जैज़ कैश से या सब इधर वन लिंक से करते हैं इसकी पेमेंट। तो हमारे पास ये देखें उसने एंटर PSID भी बता दिया, अगर आप जैज़ कैश ऐड करना चाह रहे हैं तो ये लिखें। तो ATM से भी आप करेंगे, प्रिंट चलान करना, अगर बैंक में भी जमा करना, यानी कि सारे प्रोसीजर आपके पास उसने मेंशन कर दिए। तो बाकी इसकी पेमेंट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्या होता है आगे जी। पेमेंट हमारी हो गई है। तो अभी हम देखें उसमें देखें पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं तो कोई चलान हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हम दोबारा अपना मेन मेन्यू पे आते हैं। अब देखें एक टास्क भी आ गया और एक अलर्ट भी आ गया। टास्क में वो आपको बता रहा है कि एक नेम रिजर्व हो गया हमारे पास, आपकी पेमेंट आ गई, ID ये भी आ गई। अगर आपने चेक करना है कि आपका नेम रिजर्व अंडर रिव्यू है तो ये आपको इधर भी बता देगा कि अंडर ये रिव्यू आ रहा है, ये देखें आपका आ रहा है। तब ये बार बार मेन मेन्यू पे अभी चले जाता है, इसमें बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि हम नेम रिजर्व ऐसे CV में कैसे करते हैं। तो आपको एक छोटा सी वीडियो करके बताइए कि उसमें क्या कहते हैं नेम रिजर्व किस तरह किया जाता है। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।